अब हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस फंक्शन विद इन फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अलाउड है, रेदर देन अगर हमें पता है कि बाकी लैंग्वेजेस जो होती हैं C++ वगैरह उसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन अलाउड नहीं होता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है करना। अब सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से आउटर नाम का। इसी फंक्शन में मैंने एक कंसोल लॉग सपोज स्टेटमेंट भी लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें मैं प्रिंट कर रही हूँ आउटर। इसी फंक्शन के अंदर मेरे पास एक फॉर फंक्शन है जिसका नाम लेट्स से मैंने दे दिया इनर। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है कंसोल लॉग इनर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो मेरा फंक्शन है आउटर, इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को देखूं इनर, तो इसका जो आउटर एनवायरनमेंट है, मतलब इसके बाहर का जो स्कोप है वो आउटर तक है। कहने का मतलब क्या है कि मैं इस फंक्शन को, इनर फंक्शन को सिर्फ आउटर फंक्शन में ही एक्सेस कर सकती हूँ या फिर कॉल कर सकती हूँ। अगर मैं आउटर फंक्शन के बाद यहाँ पे सपोज यहाँ पे आउटर फंक्शन खत्म हो गया है, इसके बाद अगर इनर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूंगी तो मुझे ये जो स्टेटमेंट है वो एरर देगी। इसीलिए अगर हमें इनर फंक्शन को कॉल करना है तो हमें उसे आउटर फंक्शन के स्कोप के अंदर ही करना होगा। मतलब अगर मैं यही इनर फंक्शन यहाँ पे कॉल करती इमीडिएट इस फंक्शन के बाद, लेकिन आउटर फंक्शन के स्कोप के अंदर, तो मुझे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही एग्जीक्यूट होती और इनर जो है वो प्रिंट हो जाता, मुझे कोई एरर नहीं मिलता। लेकिन एक चीज और जो मुझे यहाँ बतानी है वो ये कि क्योंकि हमने अभी होस्टिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो मैं ये जो इनर फंक्शन है एक्चुअल में ये वाली स्टेटमेंट इस फंक्शन के ऊपर भी लिख सकती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन होस्टिंग पढ़ लिया है और ये जो फंक्शन आउटर है इसमें इनर फंक्शन होस्ट हो चुका है और सबसे टॉप पर आ चुका है। तो अगर मैं इनर फंक्शन को इस कंसोल लॉग स्टेटमेंट से ऊपर लिखूं, ये कहने का मतलब है इसके नीचे, बट इनर फंक्शन जहां डिक्लेयर हो रहा है उससे ऊपर लिखूं कहीं पर भी, तो एरर हमें नहीं मिलेगा, वो सही वर्क करेगा। यहाँ पर हमने दो चीज क्या डिस्कस करी, एक कि जो इनर फंक्शन है उसका स्कोप आउटर फंक्शन वाला स्कोप तक ही लिमिटेड है। अगर मुझे इनर फंक्शन को कॉल करना है तो मैं आउटर फंक्शन के बाहर उसको कॉल नहीं कर सकती, इनर फंक्शन मुझे आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल करना होगा कहीं पर। सेकेंड चीज जो मैंने डिस्कस करी कि जो इनर फंक्शन को कॉल करने वाली बात है वो आउटर फंक्शन में मैं कहीं पर भी लिख सकती हूँ, इस फंक्शन इनर से जहां पर मैंने इसको डिक्लेयर करा इससे पहले भी और इसके बाद में भी। क्यों? क्योंकि वहां पर होस्टिंग का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। यही चीज मैं एक बार कोड के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया आउटर, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कंसोल लॉग आउटर, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक अपना फंक्शन बनाया इनर और इस फंक्शन में मैंने एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखी इनर। अब मुझे पता है ये जो इनर फंक्शन है मेरा, इसका जो स्कोप है वो आउटर फंक्शन के अंदर है, तो हम इसको अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमें आउटर फंक्शन के अंदर ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कॉल कर दिया। अब आउटर फंक्शन के बाहर मैंने आउटर फंक्शन को कॉल करा जिसका ग्लोबल स्कोप है। इस फंक्शन का ग्लोबल स्कोप है, इस फंक्शन का स्कोप सिर्फ आउटर फंक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगी तो मुझे आउटर और इनर दोनों प्रिंट होकर मिलेंगे, मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसी इनर फंक्शन को, मैं ये बताना चाह रही थी, इसी इनर फंक्शन को लेट्स से मैं अपने इस इनर फंक्शन के ऊपर भी अगर लिख दूं तो भी मेरा कोड सही वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनर फंक्शन की होस्टिंग हो जाएगी और मुझे आउटर और इनर दोनों मिलेंगे। इनफैक्ट अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर सबसे टॉप पर भी लिख दूं लेकिन इन आउटर फंक्शन के अंदर, तो भी वो कोड सही वर्क करेगा।
तो ये सही वर्क कर रहा है। बस प्रिंट पहले इनर होगा और फिर आउटर प्रिंट हो जाएगा। ये 2 बार क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मेरे से गलती से रन वाला बटन 2 बार दब गया था, बट प्रिंटिंग एक्चुअल में एक ही बार हो रही है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है।